नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको कवर्धा से बता दें, जहां एक ही गांव में आज एक साथ 19 चिताएं जलेंगी। मृतकों का सेमरा गांव में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। बता दें कि पिकअप का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद पिकअप 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा था। 3 घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतक के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। तो पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है, पीड़ितों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी हुई है। बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए लोग गए हुए थे और जब वो मजदूर वापस लौट रहे थे तो अचानक से जिस पिकअप में वो सवार थे, पिकअप का ब्रेक फेल हुआ और पिकअप नीचे खाई में जा गिरी। 30 फीट गहरी ये खाई थी, जिसमें पिकअप वाहन जा गिरा और लगभग 30 लोग इस पिकअप वाहन में सवार थे। 19 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को, जो भी मृतक है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हैं उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। प्रत्येक मृतक परिवार को 5 लाख रुपये और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपया शासन की तरफ से देंगे। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं कवर्धा से। संतोष, जिस तरह से देखा जा रहा है, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पर एक गांव में दुख की लहर, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ रही है और एक निश्चित तौर पर एक किस तरह का वो नज़ारा रहेगा। 19 चिताएं एक साथ गांव में लोग जलाएंगे। देखिए दिनेश, ये बहुत दर्दनाक हादसा है और ये शायद गांव सेमरा गांव के लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि उनके गांव में एक साथ 19 लोगों का जो स्ट्रॉ है वो वहां पर पहुंचेगा। लेकिन वहां पर आज ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। 19 जो है एक ही गांव के और कई ऐसे हैं कि जिनके एक ही परिवार के लोग हैं। ये भीषण सड़क हादसा है। हालांकि वहां पर जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा वो भी जाने की बात कही जा रही है कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा है ये और एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे कि ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने की बात कही और जो कूद दिया, कूदने के बाद में जो खाई 25 से 30 फीट जो खाई थी वहां पर गाड़ी पलट जाती है और मौके पर लगभग जो 13 लोगों की मौत, 15 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद में हॉस्पिटल में 5 से 6 लोगों को रिफर किया जाता है, जहां पर जो 3-4 लोगों को वहां पर फिर से मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर 21 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। तो इसे भीषण सड़क हादसा आज तक के जिले वासियों को कभी ये ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन जिस तरह से वहां पर लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि न तो जो सड़क बनाया गया है उसमें न तो इंडिकेट किया गया है, नहीं किसी तरह के वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गांव के जो लोग हैं, 6 मई से तेंदुपत्ता के जो तोड़ने का काम वहां पर जारी हुआ था, उसके बाद से लगातार जो ग्रामीण है अपने गांव से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर जो सेमरा गांव से लगभग 35 किलोमीटर दूर वहां पर तेंदुपत्ता तोड़ने पहुंचे हुए थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मालवाहक की जो गाड़ियां होती है उसमें लगातार ये हादसे होते रहे हैं। लेकिन प्रशासन जब इस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद में नींद से जागती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हादसे हुए थे। अभी हाल ही में बेमेतरा जिले में 9 लोगों की मौत हुई थी इसे मालवाहक गाड़ी में। उसके बाद में कवर्धा में 19 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि मालवाहक गाड़ियों को जरूर वहां पर रोक लगाने की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरह से आरटीओ विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है कि इस तरह से जो तमाम हादसे होते रहते हैं, उसके बावजूद ये जो प्रशासन के लोग हैं वो जागते नहीं है। लेकिन 19 लोगों की ये जो सड़क हादसे में मौत हो जाती है और तमाम जो ऐसी लापरवाही बरतती रहती है। जी चलिए, शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर कि किसी भी तरह का कोई शाइन बोर्ड नहीं, कोई भी रेलिंग की वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कि मान लो अगर कोई दुर्घटना होती भी है तो कम से कम उस रेलिंग से टकराकर इतना ज़्यादा नुकसान ना हो पाए कि एक एक साथ इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर सवाल भी खड़े होते हैं। तो कवर्धा में पिकअप वाहन पलटने से 19 मजदूरों की मौत हुई है, जिस पर अब तमाम राजनेता दुख व्यक्त कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कबरदा सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो देखिए, कबरदा हादसा पीड़ादायक रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति उन्होंने हर संभव सहायता पहुंचाने की बात कही। और उन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही कह चुके हैं कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है।